हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया कि कमेंट्स को हम कैसे अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं और उनको राइट डाउन करने का तरीक़ेकार क्या होता है और इसके कुछ फ़ायदे मैंने आपको बताए कि कमांडिंग में इसके फ़ायदे क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं कमेंट्स। ओके व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्ट्रिंग्स के बारे में। इसमें मैं आपको स्ट्रिंग्स में फ़र्क बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स में फ़र्क क्या होता है और दूसरा स्ट्रिंग्स को हमने कैसे कब और कहाँ पे यूज़ करना है। स्ट्रिंग्स में डबल नोटेशन, सिंबल्स वगैरह जो उनसे सेमी कॉलम वगैरह ये सारे स्ट्रिंग्स चीज़ें कहलाती हैं। इनको हमने नंबर्स वगैरह जो भी हैं, तो सिंगल नोटेशन PHP में यही सबसे बड़ा मसला होता है कि एक सिंगल नोटेशन, कई जगहों पे हमें सिंगल नोटेशन यूज़ करनी होती है, कई पे डबल नोटेशन हमने यूज़ करनी होती है। तो जब हमने PHP सीखी थी तो उसमें प्रॉब्लम यही हमें आती थी कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता था। तो जहाँ पे हमने डबल यूज़ करना होता था वहाँ पे हम सिंगल कर लेते थे और जहाँ पे सिंगल करना होता था वहाँ पे हम डबल कर लेते थे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हम सिंगल कहाँ पे यूज़ करते हैं और डबल नोटेशंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं सर्वर अपना एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, और कमांडिंग में मैं PHP और इसमें मैं और इसको मैं पहले फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कहाँ पे सेव करूँगा आपको पता है, C में जाकर वैम्प में, WW में और PHP में आपने इसको सेव कर लेना है। किस नाम से? स्ट्रिंग्स के नाम से आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। strings.php, ये ले मैंने strings.php के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैं एको और डबल नोटेशन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड और ये, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैं सिंगल यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि सिंपल मैंने एको की कमांड यूज़ की है और हेलो वर्ल्ड, लेकिन अंदाज़ मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैंने डबल नोटेशंस यूज़ की हुई हैं और यहाँ पे सिंगल यूज़ की हुई है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। ये मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ पे मैं काम करूँगा, PR का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे शो हो। सेव, और इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। देखते हैं कि सिंगल और डबल में ये दोनों हेलो वर्ल्ड हमारे पेज में शो होते भी हैं कि नहीं होते। PHP स्ट्रिंग्स, ये देख लेंगे 2 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जब प्रिंटिंग करवानी होती है तो बेशक आप डबल नोटेशन यूज़ कर लें, बेशक आप सिंगल यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं होगा आपको। यानी कि जब आपने प्रिंटिंग करवानी है, जब आपने टेक्स्ट अपना जो है वो बॉडी पोर्शन में डिस्प्ले करवाना है, दैन आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स में ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी, जिसे हम अभी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ $WORD वर्ड के नाम से, और यहाँ पे मैं डबल नोटेशन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ WORLD वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आ गई और अब मैं इसको एको, ठीक है, और डबल नोटेशन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। डबल नोटेशन लेता हूँ हेलो $वर्ड, ठीक है, $WORD वर्ड। और ये क्या ख्याल है कि ये हमारा शो होगा? बिल्कुल होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। और हम अपना जो है किसी को देख लेते हैं, तो देख लें मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, हमारा इम्प्लीमेंट हो रही है इतनी चीज़। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लेके आता हूँ एको सिंगल नोटेशंस के साथ, तो सिंगल मैंने यूज़ की, यहाँ पे लिखा हेलो $वर्ड, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कि आउटपुट हमारी कोई आ रही है सिंगल नोटेशन के साथ कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं
तो प्रॉब्लम कर रही है बस। ये देखें कि ये डॉलर भी अंदर आ रहा है, डॉलर साइन वर्ड, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे डॉलर साइन वर्ड उसने पूरे को पूरा वेरिएबल ही जो है वो यहाँ पे उठा के रख दिया। ओके, यानी कि यहाँ से क्या है, जब आपने प्रिंटिंग करनी है तब आप सिंगल नोटेशन यूज़ कर लें, डबल यूज़ कर लें, इसका कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब वेरिएबल में आपने डिक्लेरेशन और कॉलिंग करनी है देन आपने डबल ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं डबल यूज़ कर लेता हूँ तो हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब देख लें, इसको रिफ्रेश करके अब सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, ओके। व्यूअर्स, अब मैं यानी कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम वेरिएबल, जब हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे कॉल किया तो हमने डिक्लेरेशन में डबल नोटेशन यूज़ की थी, ठीक है जी, और कॉलिंग में भी हमने डबल यूज़ किए। तो अगर हम सिंगल नोटेशन में जो उनसे है वो रिज़ल्ट चाहते हैं तो हम क्यों ना वेरिएबल को भी सिंगल में कर दें, तो शायद हमारा आ जाए। तो हम सिंगल में इसको करके देख लेते हैं अपने वेरिएबल को। ये मैंने सिंगल नोटेशन कर दी, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सिंगल कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने सिंगल कर दिया और यहाँ पे मैंने सिंगल कर दिया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है आउटपुट आनी चाहिए, क्योंकि अब वेरिएबल हमारा, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो हम यहाँ पे डबल यूज़ करते थे नोटेशंस, और यहाँ पे भी कॉलिंग में भी डबल यूज़ करते थे। अब हमने वेरिएबल में भी सिंगल यूज़ की है और कॉलिंग में भी सिंगल यूज़ की है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा वो फिर हम डिस्कस करते हैं। सेव कर लिया इसको और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉब्लम कर गया हेलो। उसने ये जो उनसे इतने पोर्शन में देख लेंगे डॉलर साइन भी आ रहा है, यानी कि उसने पूरे का पूरा वेरिएबल उठा के यहाँ पर रख दिया, यानी कि इसका मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो क्या हम ऐसी क्या चेंजिंग करेंगे कि हमारा सिंगल नोटेशन के साथ आउटपुट रिज़ल्ट ठीक आए, इम्प्लीमेंट हो। तो वो क्या है कि उसको हम एको थोड़ा सा गलत इसको कर रहे थे, ECHO एको, ठीक है। सिंगल नोटेशन हमने यूज़ की हेलो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 बार सिंगल नोटेशन यूज़ की और यहाँ पे 2 डॉट्स यूज़ की, और यहाँ पे अब मैं अपना वेरिएबल लिखूँगा वर्ड, ठीक है। ये मैंने अपना वेरिएबल यहाँ पे लिखा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे BR का टैग चले दे देते हैं कि मैंने BR का टैग दे दिया। यहाँ पे सिंगल नोटेशन आ गई मेरे, ठीक है। ये सिंगल नोटेशन कौन सी है वाला, ओके एक मिनट है, मैं इसको चलो बंद भी कर देता हूँ, अब समझ आएगी। ये जो सी मैंने स्टेटमेंट अपनी सिंगल नोटेशन से शुरू की है और वो बंद यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और ये इतना पोर्शन डिक्लेरेशन का है, अगर आपने सिंगल वेरिएबल के साथ इसको डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, अपना आउटपुट रिजल्ट आप अगर आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, तो इसका आउटपुट रिज़ल्ट आप देख लें सही शो है, यानी कि अब भी क्या है कि वेरिएबल हमारा सिंगल में है, और यानी कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर सिंगल में किया और कॉल भी हम सिंगल में कर रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ है इसको डिस्प्ले करवाने का, ठीक है। ओके, अगर हम इसको डबल नोटेशन में कर लें, फॉर एग्जांपल एको डबल नोटेशन में करके देख लेते हैं, हेलो डॉलर साइन वर्ड, ठीक है। तो क्या होगा, अब आएगा, इसको हम देख लेते हैं सेव, और ये अब भी इम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल नोटेशन में आपने वेरिएबल करवाना है तो कॉल बेशक आप डबल में कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने सिंगल में कॉल करना है, अगर आपने सिंगल नोटेशन को यूज़ करके कॉल करना है तो उसका प्रोसेस ज़रा अलग होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो सब फ़र्क है ये बहुत परेशान कर देता है। बाद का जब आप कमांडिंग कर रहे होते हैं तो कहीं पे सिंगल यूज़ होती हैं, कहीं पे डबल यूज़ होती हैं। जहाँ पे सिंगल यूज़ होती है वहाँ पे डबल नहीं यूज़ होती, जहाँ पे डबल होती है वहाँ पे सिंगल नहीं होती, तो मसला आ जाता है। तो मैं ये चाह रहा था, अब मैं एक और आपको थोड़ा सा बता दूँ स्ट्रिंग्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल ECHO एको एक लिंक बनाने लगा हूँ डबल नोटेशन में। यहाँ पे मैंने टैग यूज़ किया ए हरीफ HREF हरीफ इक्वल्स टू
अब मैं डबल यूज़ करूँगा और इसमें लिखूँगा अपनी वेबसाइट www.google.com, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने टैग को क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद गूगल लिख दिया जिस चीज़ को मैंने लिंक बनाना है, ओके। और यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा /AR, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूँगा, अपनी स्टेटमेंट को बंद कर दूँगा, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। अब देखते हैं कि लिंक मेरा बन गया, देखिए गूगल का मेरा लिंक बन गया, ओके। अब मैं यहाँ पे मैंने सिंगल नोटेशन यूज़ की है व्यूअर्स। अगर मैं यहाँ पे डबल यूज़ करके देखूँ तो देखते हैं क्या मसला आ रहा है, यहाँ हो रहा है इम्प्लीमेंट के नहीं हो रहा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसका आउटपुट रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे एरर शो कर रहा है कि आपका एरर आ गया। कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 3 में। तो लाइन नंबर 3 हमारी कौन सी है? ये है, ठीक है। यानी कि लाइन नंबर 3 में नोटेशन के ज़ाहिर एरर है। यहाँ पे मैं सिंगल यूज़ कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हमने सिंगल यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका अब ठीक है, ठीक है, ओके। व्यूअर्स इसकी जो सी डेप्थ में अगर जाके आपको बताऊँ तो वो ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सी हमने कमांडिंग की है ये HTML की है। लिंक मैंने जो सा बनाया है ये HTML कमांडिंग को यूज़ करके बनाया है। PHP की कमांडिंग में इंसर्ट की है मैंने HTML कमांडिंग, ओके। जब आपने PHP में HTML को इंसर्ट करना है तो आपने सिंगल नोटेशन यूज़ करनी है उसके अलावा, ठीक है। अगर आप प्योर PHP में काम कर रहे हैं जिसमें कोई और कमांडिंग यूज़ नहीं कर रहे आप तो उसमें आप डबल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप जब अपने HTML को इंसर्ट करना है, HTML की कोई भी स्टेटमेंट्स हम आगे जाके इंसर्ट किया करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, सिंगल नोटेशन से आपने स्टार्ट करना है और सिंगल नोटेशन पे ही आपने एंड करना है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एको और यहाँ पे मैं सिंगल नोटेशंस यूज़ कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे हेलो इट्स ए नाइस डे टू PHP, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया अपनी स्टेटमेंट को। अब मैं इसको रन करता हूँ अपनी ये जो सी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट की है ना मैंने, कि मेरी ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट हो जाए, ठीक है, सिंगल नोटेशन के साथ। अब मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। सेव करने के बाद इसको मैं करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, तो मुझे कह रहा है कि आपका एरर शो हो रहा है लाइन नंबर 3 में। तो मैं लाइन नंबर 3 में देख लेता हूँ, मेरी ये लाइन नंबर 3 है, तो क्या एरर शो हो रहा है। हालांकि मैंने सारा काम ठीक किया है लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने की है वो ये कि मैंने एक नोटेशन जो सी है, एक नोटेशन यहाँ पे भी डाल दी इट और एस के दरमियान में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम PHP में कोई रिज़ल्ट जब डिस्प्ले करवाएंगे तो मेरा ये वर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, इट्स IT और S इस तरह डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम इस वर्ड को इसी तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक चेंज थोड़ा सा आएगा। यहाँ पे मैं स्लैश डाल दूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, स्लैश डाल दूँगा। उसके बाद इसको अब मैं सेव करता हूँ और अब आप डिस्प्ले इसको करके देख लें। अभी भी एरर दे रहा है, शायद मुझे लगता है कि सेव नहीं हुआ, नहीं सेव भी हो गया। तो हेलो PHP और यहाँ पे इसका नाम हो गया, अब देख लेते हैं सेव और अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। नहीं अभी भी एरर दे रहा है। इसी तरह था इट स्लैश सिंगल नोटेशन S, ठीक है। तो अब इसको जो सा है मैं सेव करके देख लेते हैं कि नहीं अभी भी एरर दे रहा है, शायद कोई और प्रॉब्लम। यहाँ पे हम डबल यूज़ करके देख लेते हैं नोटेशंस को। आप इसको सेव करते हैं हम सेव और अब नहीं अभी भी जो है
के दरमियान में स्लैश आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह था एको का तो सिंगल ही है, मुझे पता है। इसके बाद तो नहीं, अब देख लेते हैं इसको। फाइल सेव, नहीं अभी भी एरर दे रहा है। चलिए खैर व्यूअर्स, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा इसके बारे में कि ये कैसे होगा। वैसे इसी तरह की थी कुछ कमांडिंग, मुझे शायद मेरे जहन से निकल गई है। फाइल सेव, लास्ट टाइम ट्राई करके देख लेते, नहीं हो रहा। चलिए ठीक है व्यूअर्स, मैं इसको नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। ये शायद कमांडिंग मेरे जहन से निकल चुकी है इस वक्त। ओके व्यूअर्स, मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया, इनमें फ़र्क बताया कि कैसे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लाजमी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।